हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चंदन गौतम और आज हम हमारा जो चैप्टर था वर्क एनर्जी एंड पावर उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम दो बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस देखेंगे। एक बहुत छोटा है, दूसरा जो डेरिवेशन है जिसके बारे में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है कौन सा, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है बेटा, ध्यान रखना बेटा, इसमें कुछ टॉपिक्स 9th में भी हैं, कुछ टॉपिक्स 10th में भी हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिस 9th में जहाँ तक टॉपिक होंगे वो मैं बताता हुआ चलूँगा कि 9th में इतना है, 10th वालों को पूरा पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलो इधर देखो, आज हम बात करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, रिलेशन फाइंड करेंगे, किस में, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। किस में फाइंड करेंगे बेटा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, देखो इधर, आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है बेटा, किसके बारे में बात करेंगे, देखो मोमेंटम को डिनोट करते थे हम किससे, P से, और काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते थे हम E K से। याद आया? ठीक है, इन दोनों के बारे में हम रिलेशन देखेंगे कि मोमेंटम किस तरीके से फाइंड होगा और काइनेटिक एनर्जी बेटा किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मोमेंटम की। तो मोमेंटम की बात करता हूँ मैं, हम इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम क्या था बेटा अपने पास में, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब m इंटू क्या था अपने पास में बेटा, v। ठीक है, इसको सिर्फ अभी देखना, इस तरीके से देखना। तो यहाँ से v कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में, यहाँ प्रोडक्ट में ही इक्वल के उधर जाके काय में आ जाएगा, डिवाइड में। देख, दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू p अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू निकल गई हमारे पास में। बात समझ आई बेटा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेंशन कर देना मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, मतलब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, E के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर। ठीक है, अब याद आया कि यहाँ पे m क्यों नहीं निकाला अपन ने, v क्यों निकाला, क्योंकि v की वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूंगा। दैट मीन्स हाफ ऑफ m इंटू v की वैल्यू कितनी है, p अपॉन m, दैट इज p अपॉन m, और इस पे क्या है, स्क्वायर है बेटा। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा अपने पास में, या फिर यहीं पे देखो, E के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल आउट होगा, दैट इज E के इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास में, हाफ ऑफ पी स्क्वायर अपॉन m हो जाएगा बेटा। कोई डाउट यहाँ तक? ये आ गया काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आ गई। ठीक है, P मोमेंटम होता है अपना। अब देखो P की वैल्यू अगर मुझे यहाँ से निकालनी हो तो P स्क्वायर है अपने पास, पहले तो इसको अकेला करो तो यहाँ ये जाएगा, तो कितना हो जाएगा, E के यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, दैट इज ट्वाइस ऑफ E के इंटू एम इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। स्क्वायर दोनों तरफ का रूट ले लो तो स्क्वायर से, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स P की जो वैल्यू आएगी हो जाएगी अंडर रूट 2 E के इंटू एम। ये हमारे पास रिलेशन निकल के आएगा किसमें, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के अंदर। बात समझ आई? मतलब E के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी स्क्वायर अपॉन एम, या मैं बोल दूँ मोमेंटम के टर्म में बोल दूँ तो रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आएगा किसके अंदर बेटा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के अंदर। आई होप सब लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसके बारे में, एक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा अपने पास में, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। यहाँ पे पॉज करना वीडियो को और इसको लिखना है, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, देखो टॉपिक का नाम है एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है बेटा, एनर्जी फाइंड करनी है एक ऑब्जेक्ट की जो क्या कर रहा है, फ्रीली नीचे की तरफ गिर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, वो फ्रीली नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, तो उसकी कंडीशंस देखना, डायग्राम देखना। सबसे पहले देखो, डायग्राम समझ आ गया ना तो आगे सब कर लोगे, और अगर डायग्राम ही नहीं समझ आया तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो डायग्राम ध्यान से देखना। देखो इधर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसका मास है अपने पास m। कितना मास है बेटा, m। ठीक है, हाइट पे था कितनी है, यहाँ पे सरफेस है अपने पास में, यहाँ पे क्या बेटा अपने पास सरफेस है। ठीक है, सरफेस से कितनी हाइट के ऊपर है ये बेटा, लेट सपोज सरफेस से ये जो है h हाइट के ऊपर है। कितनी हाइट के ऊपर है बेटा, h हाइट के ऊपर है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m है और वो सरफेस से कितनी हाइट के ऊपर है अपने पास, h हाइट के ऊपर है। ठीक है, तो देखो, और मैंने मान लिया कि इस h हाइट पे कौन सी पोजीशन के ऊपर है, इस पोजीशन का हम नाम दे देते हैं कि ये पोजीशन है इसकी A पोजीशन है। ठीक है, A पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद में ये नीचे की तरफ ट्रेवल करता हुआ आया और B पोजीशन पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया बेटा, B पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, और यहाँ A से B तक चलने में, यहाँ A से B डिस्टेंस चलने में उसने जो डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी कवर करी है बेटा, इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया कितना, x नाम दे दिया। बात समझ आई बेटा, A से B तक चलने में उसने कितने डिस्टेंस कवर करी है, x डिस्टेंस कवर करी है। तो अब देखो ये x है, ये टोटल h है। तो जब ऑब्जेक्ट एकदम नीचे सरफेस पे आएगा, यहाँ पे C पोजीशन के ऊपर आएगा, कहाँ पे आएगा बेटा, C पोजीशन के ऊपर आएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस, ये टोटल h है, ये इतनी सी x है, तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास में, h माइनस एक्स होगी। दैट मीन्स ये वाली जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल h है उसमें से x को माइनस कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है, और अगेन मास कितना चल रहा था बेटा इसका, m मास था। बात समझ आई, डायग्राम सब लोगों को समझ आया होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट था सरफेस से h हाइट के ऊपर था A पोजीशन पे। ठीक है, मैंने उसको फ्रीली छोड़ा, ये मार्कर था, फ्रीली छोड़ा। ठीक है, ये कहीं बीच में यहाँ पे पहुँचा, कहीं किसी पॉइंट के ऊपर पहुँचा। मैंने बोला कि A पोजीशन से B पोजीशन पे पहुँचने में उसने x डिस्टेंस क्या कर ली, कवर कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे B पे आने के बाद फिर अब क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा ना, ग्रेविटी तो अपना काम करती रहेगी ना। तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो B तक x चल लिया था, तो टोटल h थी, B तक x हो गई, तो C तक कितनी आ जाएगी, टोटल में से x को माइनस कर दूंगा, C तक की डिस्टेंस आ जाएगी B से C की। बात समझ आई बेटा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें तीनों पॉइंट्स के ऊपर इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, तो देखो इधर पहली कंडीशन क्या है अपने पास में, एट पोजीशन A पोजीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों एनर्जीज निकालूंगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे जब मैंने मार्कर को होल्ड कर रखा था तो इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है ना। वेलोसिटी क्या है बेटा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी होती है अपने हाफ ऑफ mv²। जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे कितनी आ गई अपने पास में, जीरो आ गई। बात समझ आई। ठीक है, यहाँ पे लिख दो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल की, क्योंकि दोनों को सम करना है। मतलब
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। देखो EP कितना होता है अपने पास में mgh। अब देखो हाइट कितनी है सरफेस से इस समय, h ही हाइट है, तो अपने पास फॉर्मूला एज इट इज आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। ठीक है, तो अब ए पोजीशन के ऊपर टोटल एनर्जी अपन फाइंड करेंगे कैसे, टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू EK प्लस EP, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है अपने पास में 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा अपने पास में mgh। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी अपने पास में, E इज इक्वल्स टू mgh। बात समझ आई बेटा, बात समझ आई। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। कुछ भी नहीं किया, ए पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी निकाली, वहाँ पे रेस्ट के ऊपर था ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। h हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अपने पास mgh। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला डिराइव किया था, टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई, तो E इज इक्वल्स टू mgh हो जाएगा। टोटल एनर्जी आ जाएगी ए पोजीशन के ऊपर। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, बी पोजीशन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड आ जाएगा हमारे पास में एट पोजीशन बी। बी पोजीशन पे क्या होगा, ठीक है बेटा इधर देखो, बी पोजीशन पे जैसे आऊँगा तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ना। क्या करना अपने को, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पे जब यह ए से बी पे आएगा तो डिस्टेंस x कवर कर ली उसने। ठीक है, अब वेलोसिटी 0 नहीं है। क्या नहीं है बेटा, वेलोसिटी यहाँ पे 0 नहीं है। जैसे ही बी पोजीशन पे आऊँगा तो यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी अपने पास में, इस पोजीशन पर हाइट कितनी है, h माइनस एक्स है अपने पास में। हाइट कितनी बेटा अपने पास में, h माइनस एक्स। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले चाहे काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लीजिए। ठीक है, या तो आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो। एट द एंड अपने को करना क्या है, अपने को टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। क्या करना है बेटा, टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहा हूँ, काइनेटिक क्यों नहीं कर रहा हूँ उसका भी रीज़न बताऊँगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, EP कितना हो जाएगा अपने पास में, mgh होता है, लेकिन यहाँ पे h देखो, यहाँ पे हाइट बी पोजीशन पे सरफेस से हाइट कितनी रहेगी अपने पास, h माइनस एक्स। दैट इज यहाँ पे हो जाएगा अपने पास h माइनस एक्स। ठीक है, देखो B से C पोजीशन के बीच की हाइट थी h माइनस एक्स, लेकिन अब सरफेस से कितनी हाइट पे रह गया ऑब्जेक्ट, पहले h हाइट पे था तो h ले लिया, अब ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे है, h माइनस एक्स हाइट पे है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, h माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको नाम दे दो क्या अपने पास, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए अपने को V चाहिए, V नहीं है यहाँ पे। तो देखो मोशन की थर्ड इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यही पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे अपने पास में इनिशियली जब ऑब्जेक्ट चला था, जब अपने पास में इनिशियली ऑब्जेक्ट चला था तो वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ पे u 0 जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास में 2a, और x जो है सॉरी h जो है, ये s जो डिस्टेंस है यहाँ से इनिशियली चलने के बाद कितनी डिस्टेंस कवर करी, यहाँ पे उसने x डिस्टेंस कवर करी, दैट मीन्स s की जगह क्या हो जाएगा अपने पास, x हो जाएगा, क्योंकि s किसके इक्वल है अपने पास, x के इक्वल है बेटा। ठीक है, आई रिपीट, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 से यहाँ b पे आया था तो कितनी डिस्टेंस चल के आया, x डिस्टेंस, और s क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस ही होता है। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 2ax। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी अपने पास में, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अपने पास में, हाफ ऑफ m इंटू वी की वैल्यू कितनी है, 2ax,
तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई के कितना आएगा बेटा अपने पास में, कितना आएगा MAX, ठीक है। और ए यहाँ पे क्या होगा अपने पास, ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, G आ जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे ए नहीं रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ए की जगह क्या लेते हैं अपन, G रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा MGX, ठीक है। इसको इक्वेशन 4, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दो। तो अगेन इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी अपने पास में, टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, अगेन E इज इक्वल्स टू ई के प्लस ई पी। ई के की वैल्यू कितनी है अपने पास में, MGH माइनस एक्स, MGH माइनस एक्स प्लस ये कितनी है, ई के नहीं है ये, हाँ सॉरी ई के ही है, मैं उल्टा लिख रहा हूँ इसको। ई के की वैल्यू कितनी है अपने पास में, MGX प्लस ई पी की वैल्यू कितनी है, MGH माइनस एक्स, MGH माइनस एक्स। बात समझ आई बेटा। अब देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, E इज इक्वल्स टू MGX एज इट इज, यहाँ पे कितना होगा MGH और माइनस ऑफ MGX, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस MGH माइनस ऑफ MGX। बात समझ आई। देखो MGX से MGX कैंसिल आउट होगा, प्लस माइनस, तो E कितना बचा यहाँ पे, E इज इक्वल्स टू बचा अपने पास में MGH, इसको नाम दे दो इक्वेशन 4 हो गई, इक्वेशन नंबर 5। देखो A पोजीशन पे भी MGH निकला और B पोजीशन पे भी MGH निकला, ठीक है। एनर्जी क्या रही है, सेम रही है, कांस्टेंट रही है, ठीक है। देखो अब बात करते हैं पोजीशन नंबर C पे, किस पे बात करते हैं बेटा, पोजीशन C पे, मतलब थर्ड हो गया अपने पास में एट पोजीशन C। देखो C पे जैसे ही आऊँगा मैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ चल, पहले H हाइट पे था, अब कहाँ पे आ जाएगा, 0 हाइट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी EP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, MGH, और यहाँ पे अपने पास H कितना है बेटा, 0 हो जाएगा, C पोजीशन पे 0 हाइट हो जाएगी, मतलब H 0 रखूँगा तो EP की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 6। बात समझ आई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। अब क्या करना है बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो जैसे ही EP निकला तो अब अपने पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, E के, दैट इज हाफ ऑफ M। अब देखो यहाँ पे V की बात करता हूँ मैं, किसकी बात करता हूँ बेटा, V की बात करूँगा C पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मेरे पास जो V निकालूंगा मैं, किससे निकालूंगा, इसी इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले एक बार यहाँ पे देखना, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2G, H जो होगा कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली C पे पहुँचने के लिए, H डिस्टेंस कवर कर ली, दैट मीन्स ये 0 हो गया, तो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है अपने पास में, E के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ MV स्क्वायर, वैल्यू रखो इसकी, हाफ इंटू M इंटू 2GH, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो E के कितना आ गया अपने पास में, MGH, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास में, MGH, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि सर MGH तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ पे सॉल्व करने में मैथमेटिकली MGH आया, ठीक है। तो अब देखो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट C कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू ई के प्लस EP। तो E इज इक्वल्स टू ई के की वैल्यू है MGH और EP कितना अपना 0, तो अगेन E इज इक्वल्स टू कितना है अपने पास में, MGH। अब देखो A पॉइंट पे भी एनर्जी आई MGH, B पॉइंट पे भी अपने पास एनर्जी, जो टोटल एनर्जी आई वो कितनी आई MGH, और C पे भी कितनी आई बेटा MGH। तो क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मतलब टोटल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या रहेगी, रिमेन्स
कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। एनर्जी लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी क्या बोलता है बेटा, द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। और देखो यहाँ पे mgh आ रहा है, यहाँ पे भी mgh आ रहा है और यहाँ पे भी कितना आ रहा है बेटा, mgh आ रहा है। प्रूफ हो रही है ये चीज़, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। तब तक के लिए घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बेटा, थैंक यू।